हज़रत उमर ने जब इतना सुना तो मुस्कुराने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुनाफिकीन से मुझे बचा दिया। हज़रत उमर ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाकर फरमाया, ओ बेटा, मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। कितना? आधी दुनिया का हाकिम दुनिया से जा रहा है तो 80 दीनार का कर्जा। जरा बताएं, 80 दीनार का कर्जा। कहने लगे मेरे पास 80 दीनार का कर्जा है, और मेरे बेटे जब मेरा इंतकाल हो जाए, और मेरे बेटे जब मेरा विसाल हो जाए, और मेरे बेटे मुझे कर्जदार ना छोड़ना, मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना और उनसे कहना मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। क्या कर दो? मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। और ये करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है जब मैयत हो गई, दफना दिया, कब्र की मिट्टी बराबर कर दी है, एक ऐलान करते हैं कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाइए। नहीं यहाँ होता कि नहीं होता? होता है, होता है, होता है। आज मैयत हुई है कि आज किसी का वलीमा? आज मैयत हुई है कि आज किसी की शादी है? मुझे बताओ, खबर पे किस बात का खाने का ऐलान? इसकी बच्चियां पूरी रात सो न सकी, रोटी नहीं, इतनी मोटी मोटी सुर्ख आंखें हो गई, आज उसके घर पे तो खाना खा रहा है। जिस दिन मैयत होती है उस दिन 4-4 भगोने उठ जाते हैं बिरयानी के। मेरी बात गलत हो तो बताओ। आके नमाज़े जनाजा पढ़ानी तूने, नमाज़े जनाजा में शामिल नहीं हुआ, 3 प्लेट बिरयानी खा के जाता, शर्म नहीं आती? मुझे बताओ कितने लोग नमाज़े जनाजा आधा पढ़ते हैं आधे नहीं पढ़ते? बिरयानी खा तू क्या करना आया था? तू यहाँ बिरयानी खाने नहीं आया था तो क्या करने आया था? मेरे भाई कान खोल के सुनो, आज आवाज दिया जा रहा कि जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे, आज तुम्हारा खाना खाने का दिन नहीं था। आज जो मरा है इसके बेटों को खाना खिलाने का दिन था, इसकी बेटियों को खाना खिलाने का दिन था। होना ये चाहिए था कि जो मरा है इसके बेटों को पकड़ पकड़ के तुम खाना खिलाते हैं, इसकी बेटियों को खाना खिलाया जाता, अगर बीवी रह गई है तो उसको खाना खिलाया जाता। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। निजाम मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मेरे भाइयों ये ऐलान दिलाना खत्म करो, ये भट्टियों के खाने खत्म करो यार। जिस दिन मरे हैं कफन दफन की तैयारी बाद में होती है, पहले ये गौर फिक्र करते हैं खानदान वाले 4 भगोने कहाँ बनेंगे। कभी कभी तो चंदा हो रहा होता है, एक भगोने को तू दे दे, एक के तू दे दे, एक के तू दे दे। आए आए मैयत पे भी चंदा। कौम ने न जीने का छोड़ा न मरने का छोड़ा। मेरे भाई खाना बंद करो, ये मैयत की बिरयानी। आप अपनी कारों से अपनी मोटरसाइकिलों से आए हैं, कोई बात नहीं है, अपने घर जाके नहीं खा सकते हो, है कि नहीं? 1 घंटा नहीं लगा यार, आप तो गम का दिन है। एक बात बताइए, अभी जनाजा उठा है यार, उसी घर पे खाना चल रहा होता है। खुदा की कसम मैंने यहाँ तक देखा है कि उसी वक्त जनाजा उठ के खाना चल रहा, और यहाँ तक बेगैरत है, इनकी हिस्स मर गए, इनकी गैरत मर गई, लेकिन यार बोटी तो आई नहीं। यकीन अफसोस की बात मेरे भाई, अफसोस की बात है यार, बोटी तो आई नहीं। तो मेरे भाई तुझे गैरत तेरी कहाँ मर गई यार? इसके बच्चे आज यतीम हो गए, इसकी बीवी आज बेवा हो गई है, इसके घर में आज कहर बरपा है, आज इसके घर में कयामत टूट गई है, इसकी बेटियां पूरी रात ना सो सकी है, उसके बच्चे सोच रहे मौला आज हमारा क्या होगा, उसकी बीवी सोच रही मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, उसकी जवान बेटियां सोच रही हमारा डोरा कैसे उठेगा, और जालिम तू कह रहा मेरी प्लेट में बोटी नहीं आई, अरे मर जाने के लिए जगह नहीं है। होना तो ये चाहिए ना, उसके यतीम बच्चों को गले लगाता और गले लगा के कहता हूँ बच्चों तेरा बाप मर गया, कारोबार बंद हो गया है, मगर मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, टेंशन ना लेना, मेरी मदद की जहाँ जरूरत हो बता देना, आधी रात हाजिर हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए था, इसकी बेटियों को जमा करके कहना चाहिए था मेरा ये फला अजीज चला गया है, बेटियों तुम टेंशन ना लेना, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरी। यार हमारी गैरत कहाँ बढ़ गई लोगों? सिखों में अगर कोई मर जाए ना तो उसकी कौम वाले उनके यतीम बच्चों को पैसा इकट्ठा करके कारोबार कराते हैं।
कमेटी वालों जरा सुन लो, मत इधर उधर इशारे करो। थोड़ी देर और तकरीर कर रहा हूँ और आप नहीं सुनना चाहते तो मैं सुनाना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूँ। गैरों में यार ये हो रहा है। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा कि जिस नबी ने कमजोरों को मजलूमों को गले से लगाया है? बल्कि आज दूजे का दिन है तो आज कह रहे होते हैं कि तीजे में कितने चने लाएगा, कितनी बिरयानी के भगोने बनाएगा। अगर उसके बच्चे कह दे कि नहीं है तो कहते कर्जा ले। और 40 में तक 50,000 में एक मैयत सिमट रही है और 1-1 लाख में। मेरी बात गलत तो नहीं है? 40 में तक का जाओ आप, पूरा हिसाब लगाना पूरे खाने का पीने का 1-1 लाख। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 में नहीं करो, करना चाहिए 40 में। हम उनके भी मुखालिफ हैं जो 40 में को मना करते हैं, लेकिन 40 में का मकसद ये नहीं है, तीजे का मकसद नहीं है कि इसके यतीम बच्चों को 1 लाख के कर्जे में डूबा दे। वाकई अगर इतना हमदर्द है तुझे बहुत लंबा चौड़ा 40 में करना है तो तू खर्चा करना। और 40 में बिरयानी खाने का नाम नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ के मरने वाले को इसाले सवाब करने का नाम है। दरूद शरीफ पढ़ के, यासीन शरीफ पढ़ के, कलमा शरीफ पढ़ के मरने वाले के नाम से इसाले सवाब करने का नाम तीजा 40 में है। तो बिना खाए तो यार इसके घर से मरने वाले दिन भी नहीं कर रहा है, तो काहे का इसका असास है? मेरे भाइयों, अपने सीने पर हाथ रखो और देखो कि हम क्या कर रहे हैं। इस्लाम खाली नमाज पढ़ लेने से नहीं अदा हो जाएगा, खाली मस्जिद में जाके इस्लाम नहीं अदा हो जाएगा, खाली एक हज करने से, हाजी जी कहलाने से इस्लाम नहीं अदा हो जाएगा। पूरा इस्लाम एक कानून है, इस कानून को फॉलो करने से इस्लाम अदा होगा। ये अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, नबी की अजमतें बताते जा रहा हूँ। कान खोल करके सुनो मेरे भाइयों, बात बहुत लंबी हो रही है। हज़रत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला नाम के बेटे, कहा मेरा 80 दिनार का कर्जा मेरे फला रिश्तेदार के पास जाना। हमें बात ये अर्ज कर रहा था, कब्र पे खड़े होके ये ऐलान ना करो कि सब लोग खाना खा के जाए, बल्कि ये ऐलान करो, ओ दफन में शामिल होने वालों, और मेरे बाप के जनाजे में आने वालों, और मेरे चाचा के जनाजे में आने वालों, और मेरे दादा के जनाजे में आने वालों, मैं ये ऐलान करता हूँ, मेरे दादा पे अगर किसी का कर्जा हो, मेरे बाप पे अगर किसी का कर्जा हो, मेरे दादा से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, मेरे बाप से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, तो वो तकलीफ का बदला मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। वो कर्जा मुझसे ले सकता है, मैं देने तैयार हूँ। और या अगर वो चाहता है तो दिल से मेरे दादा मेरे बाबा को माफ कर दे। मुझसे लेने बदला, अगर मेरे बाप ने किसी को तकलीफ दी थी तो वो तकलीफ मुझे दे दे उसके बदले, मगर मेरे बाप को आज माफ कर दो। मेरे बाप पे अगर किसी का कर्जा है तो मैं ऐलान के साथ कहता हूं कि मेरे बाप का वो कर्जा मुझसे ले लो, मगर मेरे बाप को माफ कर दो। और अगर नहीं लेना चाहते तो माफ कर दो दिल से, ताकि कयामत के दिन तेरे बाप का दामन पकड़ के कर्जदार ना खड़ा हो, ताकि कयामत के दिन तेरे बाप का दामन पकड़ के वो ना खड़ा हो जिसको तेरे बाप ने तकलीफ पहुंचाई थी। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी के टक्कर मार दिए तो अल्लाह दोनों को पैदा करेगा और दोनों को जिंदा करने के बाद में बिना सींग वाली को सींग देगा, और जिसके सींग थे उसके सींग खत्म करके फरमाएगा टक्कर मार के अपना बदला पूरा कर ले। जब जानवरों से अल्लाह बदले पूरे करा देगा तो इंसानों के बदले कैसे नहीं? अगर तुमने किसी को गाली दी है, किसी को मारा है, सताया है, तो दुनिया में कमजोरी की वजह से वो खामोश रह गया था, मगर मरने के बाद अल्लाह बदला पूरा करा के रहेगा। दुनिया में माफी कराओ उसकी। खानों के ऐलान कर रहे हैं, उस दिन वलीमा हाल बना दिया, उस दिन शादी हाल बना दिया मैयत को यार। हजरत उमर ने फरमाया बेटे 80 दिनार का कर्जा फला फला रिश्तेदार के पास जाना, उससे कहने के वो उतार दे। कहा बाबा अगर वो ना उतार सके तो कहना फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना वो उतार दे। कहा अब्बा वो भी ना उतार सके तो कहा फिर मौला अली की बारगाह में जाना, कोई दे या ना दे, हसनैन का बाबा अली जरूर दे देगा। कैसी दोस्ती हजरत उमर की हजरत अली से? राबजी के मुंह पे थप्पड़ है, थप्पड़ है कि नहीं है? कैसी दोस्ती है? जहां कोई ना उतारे वहां अली उतारे। ठीक है, एक काम और कर दे, बस ये बातें सुन ले, एक काम बेटे और कर,
लगे। अम्मी आयशा की बारगाह में, सरकार की बीवी है हजरत आयशा, उनकी बारगाह में जा और उनसे कहना कि मेरे बाबा के इंतकाल का वक्त करीब है। ए अम्मी आयशा, मेरा बाप विसाल के बाद नबी के रोजे में नबी की कब्र के बराबर में जो एक कब्र की जगह खाली है वहां दफन होना चाहता है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसा कोई सखी नहीं, मुझसा कोई गदा नहीं। बेशक बेटा जाने लगा। जैसे ही बेटा जाने लगा हजरत उमर ने फरमाया बेटा रुक जा, वहां जाके ये मत कह देना कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया हूँ, वो बड़ी बारगाह है वहां पद नहीं चलते। वो बड़ी बारगाह है, वो नबी की प्यारी बीवी मुसलमानों की माँ है, वहां ये मत कहना मैं खलीफा का बेटा हूँ। हम तो बड़ी आए शाएं करते हैं। हम तो मियाँ अगर एक बार मिंबर बन जाए तो मिंबर और मिंबरी खत्म हो जाए तो साबित मिंबर मिंबरी का पीछे ही नहीं छोड़ता। फला साहब मेरे भाई कान खोल कर सुनो, मरने के बाद पद नहीं चलते। वहां ये मत कहना कि मैं फला साहब का बेटा हूँ, कहना उमर का बेटा आया है। नाम लेके कहना बड़ी बात है वो, कहना मेरा बाप उमर यहाँ दफन होना चाहता है, अगर आप इजाजत दे दें तो। हज़रत उमर का बेटा पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहा मैं उमर का बेटा हूँ, अब्दुल्ला हूँ, मेरे बाप को खंजर लगा, विसाल का वक्त करीब है। ओ माँ आयशा, मेरे बाप चाहते हैं विसाल के बाद रोज़े रसूल में जो कब्र की जगह खाली है मेरा बाबा वहां दफन होना चाहता है, आपकी क्या मर्जी है? हज़रत आयशा ने फरमाया ओ अब्दुल्ला उमर के बेटे, वो कब्र की जगह आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है इसलिए मना नहीं किया जा सकता। ये जगह मैंने उमर के नाम कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। मैंने उमर के नाम कर दिया। बेटा आया, बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी हजरत उमर ने समझ गए काम हो गया। कहने लगे बेटे क्या हुआ? कहने लगे बाबा काम हो गया, वो जगह आपके नाम अम्मी आयशा ने अलाट कर दी है। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ तो हाल ये है मेरे भाई, जबरदस्ती जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। हजरत उमर खलीफा है, जबरदस्ती नहीं, इजाजत लेके। खलीफा है यार, बादशाह है, ये क्या जरूरत है इजाजत की? लेकिन इजाजत अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अब जरा तवज्जो फरमा लें। कहा वो मिल गई। अब हजरत उमर की बिल्कुल सांसें फंसने लगी, वक्त करीब आ गया, आवाज गूंजने लगी, आवाज धीमी हो गई। बस ये 5 मिनट की मेरी बातें सुन लेना मेरे भाई, अल्लाह हम सबको साथ ईमान के खात्मा फरमाए। आमीन। जब सांसें घुटने लगी, खून बिल्कुल बह गया, हजरत उमर ने बहुत धीमी आवाज से बेटे को इशारा करके फरमाया इधर आ। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बेटे, जब मेरा जनाजा तैयार हो, सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ रहे हो, तो ये देखना कि हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं। अगर मेरा जनाजा हुज़ैफा पढ़ ले तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। कहा किस लिए? मुझे तो इजाजत मिल गई आपको वहां दफन करने की। कहा बेटे मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, वो पद अभी मेरे पास है, हो सकता है हया की वजह से हुज़ैफा ने कह दिया हो तुम्हारा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है। हया कर दिया, जैसे मैं मौलाना हूँ और मेरा कोई गलत काम भी देखे तो आप यार मौलाना को क्या हया कर जाए आप, हैं? हो सकता है हया की वजह से, अमीरुल मोमिनीन का ओहदा है ना मेरे पास, इस ओहदे की वजह से वो छिपा गया हो, मेरा नाम ना बताया हो। अगर मेरा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में होगा तो हुज़ैफा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेगा, और नहीं होगा तो पढ़ेगा। बड़ी बात। हजरत उमर का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही है। लोगों हजरत अब्दुल्ला बार बार हुज़ैफा को देख रहे हैं। जलसे में आने वाले जब नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, सलाम फेरा गया, अब्दुल्ला ने निगाह दौड़ा के देखा तो हजरत
हजरत हुज़ैफा अगली सफ में खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम तो खुद ही जन्नती होने का फैसला कर लेते हैं, हम तो जन्नती हैं, हमने हज ना करा, नमाज ना पढ़ते, हम जन्नती हैं। उमर जैसा सहाबी कह रहा है कि मेरा जनाजा हुज़ैफा पढ़े तब दफन करूंगा। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल जनाजा तैयार, रोज़े रसूल पे जाकर रख दिया गया, आखिरी मर्तबा फिर इजाजत ली जा रही है। ओ मायशा, मेरा बाबा उमर आया है, क्या आपकी मर्जी है? लोगों तारीख में आता है जब फिर इजाजत दी गई, अम्मी आयशा ने अपनी चादर को समेटा, चादर में अपने आप को समेटा और हुजरे से बाहर निकलती जा रही है और कहती जा रही है, मुबारक हो यार के कदमों में सोना, मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अम्मी आयशा हुजरे से बाहर निकली, हजरत उमर को वहीं पर दफनाया गया, वहीं आराम कर रहे हैं। आज भी उसी रोजे में, उसी गुंबद में हजरत उमर की कब्र है। वो अगरचे बंद है, नजर नहीं आती, मगर उसी में हजरत उमर की भी कब्र है। लोगों, दुनिया में आने से पहले जाने की डेट फिक्स कर दी है। दुनिया आखिरत की खेती है, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। अल्लाह करे कि हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता हो। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह बुराइयों से बचेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।